सब्सक्राइब कीजिए ध्येय आईएएस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। कोरोना महामारी के बीच अब भारत के कई राज्यों में बर्ड फ्लू ने दस्तक दे दी है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश, केरल में इस वायरस को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। पोल्ट्री फार्म, जलाशयों और प्रवासी पक्षियों पर विशेष निगरानी रखने को कहा गया है। साथ ही संक्रमण फैलने वाली जगहों पर मांस बेचने पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। वहीं दिसंबर 2020 में जापान, साउथ कोरिया, वियतनाम और 4 यूरोपीय देशों में बर्ड फ्लू के मामले आने शुरू हुए थे और अब ये भारत के कई हिस्सों में फैल चुका है। आइए जानते हैं आखिर बर्ड फ्लू क्या होता है, ये कैसे फैलता है और इंसानों के लिए ये कितना खतरनाक है। आपको बता दें, बर्ड फ्लू एक वायरल इन्फेक्शन है जिसे एवियन इन्फ्लुएंजा भी कहते हैं। ये एक पक्षी से दूसरे पक्षियों में फैलता है। बर्ड फ्लू का सबसे जानलेवा स्ट्रेन H5N1 होता है। H5N1 वायरस से संक्रमित पक्षियों की मौत भी हो सकती है, जो हाल ही में राजस्थान, हिमाचल प्रदेश में देखने को मिला। ये वायरस संक्रमित पक्षियों से अन्य जानवरों और इंसानों में भी फैल सकता है और इनमें भी ये वायरस इतना ही खतरनाक है। बता दें, बर्ड फ्लू की कई किस्में होती हैं। इनमें 5 वायरस होते हैं। ये हैं H7N3, H7N7, H7H9, H9N2 और H5N1 है। इसमें H5N1 सबसे खतरनाक वायरस होता है। हर बार इसके वायरस स्ट्रेन बदलते रहते हैं। इनकी 2 प्रॉपर्टीज होती हैं। इनमें एंटीजेनिक शिफ्ट और एंटीजेनिक ड्रिफ्ट शामिल होता है। वहीं इंसानों में बर्ड फ्लू का पहला मामला 1997 में हांगकांग में आया था। उस समय इसके प्रकोप की वजह पोल्ट्री फार्म में संक्रमित मुर्गियों को बताया गया था। वहीं 1997 में बर्ड फ्लू से संक्रमित लगभग 60% लोगों की मौत हो गई थी। ये बीमारी संक्रमित पक्षी के मल, नाक के स्राव, मुंह की लार या आंखों से निकलने वाले पानी के संपर्क में आने से होती है। बता दें, H5N1 बर्ड फ्लू इंसानों में होने वाले आम फ्लू की तरह एक इंसान से दूसरे इंसान में आसानी से नहीं फैलता है। ये एक इंसान से दूसरे इंसान में तभी फैलता है जब दोनों के बीच बहुत करीबी संपर्क हो, जैसे कि संक्रमित बच्चे की देखभाल करने वाली माँ या घर के किसी अन्य संक्रमित सदस्य का ख्याल रखने वाले लोग। बर्ड फ्लू प्रवासी जलीय पक्षियों, खासतौर से जंगली बतख से प्राकृतिक रूप से फैलता है। इन जंगली पक्षियों में से ये वायरस घरेलू मुर्गियों में फैल जाता है। जंगली पक्षियों से ये बीमारी सूअरों और गधों तक को भी फैल जाती है। साल 2011 तक ये बीमारी बांग्लादेश, चीन, मिस्र, भारत, इंडोनेशिया और वियतनाम में फैल चुकी थी। इन सबके बीच एक सवाल आता है कि इंसानों में ये वायरस कैसे फैलता है। दरअसल बर्ड फ्लू इंसानों में तभी फैलता है जब वो किसी संक्रमित पक्षी के संपर्क में आए हों। ये करीबी संपर्क कई मामलों में अलग अलग हो सकता है। कुछ लोगों में ये संक्रमित पक्षियों की साफ सफाई से फैल सकता है। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन में ये पक्षियों के बाजार से फैला था। संक्रमित पक्षियों से दूषित पानी में तैरने, नहाने या मुर्गों और पक्षियों की लड़ाई छुड़वाने वाले लोगों में भी बर्ड फ्लू का संक्रमण हो सकता है। इसके अलावा संक्रमित जगहों पर जाने वाले कच्चा या अधपका मुर्गा अंडा खाने वाले लोगों में भी बर्ड फ्लू फैलने का खतरा होता है। बता दें, H5N1 में लंबे समय तक जीवित रहने की क्षमता होती है। संक्रमित पक्षियों के मल और लार में ये वायरस 10 दिनों तक जिंदा रहता है। बर्ड फ्लू के लक्षण की अगर बात करें तो इसमें आपको कफ, डायरिया, बुखार, सांस से जुड़ी दिक्कत, सिर दर्द, मांसपेशियों में दर्द, गले में खराश, नाक बहना और बेचैनी जैसी समस्या हो सकती है। अगर आपको लगता है कि आप बर्ड फ्लू की चपेट में आ गए हैं तो किसी और के संपर्क में आने से बचना चाहिए और सबसे पहले डॉक्टर को दिखाना चाहिए।
वहीं इलाज की अगर हम बात करें तो अलग अलग तरह के बर्ड फ्लू को अलग अलग तरीकों से उसका इलाज किया जाता है, लेकिन ज्यादातर मामलों में एंटीवायरल दवाओं ओसेल्टामिविर और ज़ानामिविर से इसका इलाज किया जाता है। लक्षण देखने के 48 घंटों के अंदर इसकी दवाएं लेनी बेहद जरूरी होती हैं।